मेरा नाम अनिल भारद्वाज है। मैं नरेला का मूल निवासी हूँ और आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ। हमने कंधे से कंधा मिलाकर अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भाग लिया और उस आंदोलन से जो एक पार्टी का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारे जी उस पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को बनाने के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वो मानते थे कि राजनीति एक दलदल है। लेकिन क्योंकि बहुत अनशन लंबे चले, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा था और वो चैलेंज कर रहे थे कि नहीं, अगर आपकी देश की जनता आपको इतना ही प्यार कर रही है तो आप चुनाव लड़िए। और आंदोलन से एक पार्टी निकली जिसका नाम आम आदमी पार्टी। मैं उसका संस्थापक सदस्य, कोर कमेटी का मेंबर, थिंक टैंक का मेंबर मैं रहा हूँ। अनिल जी, अगर आप इस पार्टी के मेंबर रहे हैं तो फिर ये अचानक जो है बदलाव कैसे? देखिए, मैं अत्यंत पीड़ा के साथ आपको ये कहना चाहूँगा और जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी जिस विचारधारा को लेकर बनी थी, आज उस विचारधारा के बिल्कुल उलट वह काम कर रही है। हमारी जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, हम लोगों ने देश भर से और विदेशों से जो क्रांतिकारी युवा साथी, बुजुर्ग साथी, बच्चे, महिलाएं, सब एक आशा की उम्मीद लेकर पार्टी बनाई थी कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, कांग्रेस का समर्थन लिया, ये कहा कि भाई हम सरकार इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि जनता चाह रही है कि भी हम कांग्रेस का समर्थन लेके सरकार बनाएं और अपने आप को प्रूव करें। लेकिन उसके बाद में 49 डेज़ में, 49 दिन में ही उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो दिल्ली को छोड़कर मोदी जी के सामने चुनौती बनकर इलाहाबाद से इलेक्शन लड़ने चले गए, बनारस से। तो उनकी ख्वाहिशें बहुत ही उड़ान मारने लगी। वो दिल्ली को छोड़ के सीधे देश का प्रधानमंत्री बनना का सपने देखने लग गए और जहाँ पर बुरी तरह हार हुई। तो क्या सपने देखना बुरा है? नहीं नहीं, सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन पूरे देश के सपनों को तोड़ना बुरा है। आप सपने देखें, अच्छी बात है, लेकिन सपनों और अपने वायदों के हिसाब से कर्म भी तो करना पड़ेगा। आप धोखा देके और विश्वासघात करके आंदोलन की, ये भाजपा में क्यों शामिल हुआ? देखिए, जब एक आंदोलन से निकली पार्टी जो देश की उम्मीदों पे, क्या दिल्ली की उम्मीदों पे भी खरा नहीं उतर रही थी, और जिसका सत्ता का केंद्र सिर्फ केजरीवाल बन गया, वह आम आदमी की पार्टी नहीं रही। आज केजरीवाल की पार्टी है, वहाँ किसी भी जन प्रतिनिधि का कोई अस्तित्व नहीं है। आप देख ही चुके हैं, बिछड़े सभी बारी बारी जो क्रांतिकारी लोग थे, चाहे उसमें आपके कुमार विश्वास जी हों, प्रशांत भूषण जी हों, योगेंद्र यादव जी हों, और कितने ही हमारे जैसे जो दिन रात मेहनत करके कार्यकर्ता जो विदेशों से आए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट, बड़े बड़े समाज से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि, दूसरी पार्टियों से भी लोग आए जो कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट थे। लेकिन किसी की कोई औकात वहाँ नहीं है, किसी की कोई सुनवाई वहीं नहीं है। जो केजरीवाल कहेगा वही उस पार्टी में रहेगा। सिर्फ चापलूसी, इससे ज़्यादा इतने कम समय में इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी, इतना भ्रष्टाचारी नेता भूतो न भविष्यति। आज कहा गया था केजरीवाल के द्वारा, वो संविधान आज भी मौजूद है, वो घोषणा पत्र आज भी मौजूद है, वो एफिडेविट आज भी मौजूद हैं जो उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को लिख के दिए थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम सिर्फ 25% सैलरी लेंगे। विधानसभा के अंदर में पहला बिल वो क्या लेके आए कि हमारे विधायकों की सैलरी 400 गुना बढ़ा दी जाए। वो कहते थे कि प्रचार की क्या आवश्यकता है। आज पूरी दिल्ली का बजट सिर्फ केजरीवाल के चेहरे को प्रचारित करने के लिए हो रहा है। आज
वो कहते थे कि मैं टिकट जो है उस आदमी को दूंगा, गली मोहल्ले में जाऊंगा, जनता की राय लूँगा, चौपाल पे जाऊंगा, गलियों में जाऊंगा और जिस व्यक्ति का नाम जनता सजेस्ट करेगी मैं उसको टिकट दूंगा। आज क्या हो रहा है? आज 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ में टिकटें बेची जा रही हैं। वो कार्यकर्ता बेचारे जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया था, जिन्होंने आंदोलन को खड़ा किया था, आज वो उनको रोटी नसीब नहीं है। और कोई कार्यकर्ता अगर ज़रा सी बात उठाता है तो उसको देश का गद्दार कह देता है। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी केजरीवाल जी इतने बौखला गए हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि कोई भी आपसे अगर रिश्वत मांगता है, कोई भी आपको भ्रष्टाचार करता है तो चुपचाप उसका वीडियो बना लो और मेरे पास भेज दो। तो कल ही मैं टीवी पे सुन रहा था कि केजरीवाल जी अपने ही पढ़ाए मंत्र के जाल में, अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के पार्टी के नेताओं को टिकट बेचने का वीडियो बना के भेज रहे हैं उनके पास। और सत्येंद्र जैन जी जो कि जेल मंत्री है और जेल में मसाज पार्लर, ब्यूटी पार्लर और उनको 5 स्टार होटल की सुविधाएं दी जा रही हैं, जब उसका वीडियो केजरीवाल जी को दिया जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि भाई इस बीजेपी को तो वीडियो बनाने का ठेका दे दो, वीडियो मंत्रालय खोल दो। क्यों भाई? तूने ही तो बताया था कि कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो वीडियो बना के मुझे दो, मैं कार्रवाई करूँगा। तो अब अपने विधायकों पे, अपने मंत्रियों पे जो करोड़ों रुपए में 5-5 करोड़ में टिकटें बेच रहे हैं, उन पे कार्रवाई करने से क्यों भाग रहे हो? इसका मतलब केजरीवाल जी वो आपके ही इशारे पर हो रहा है। जो टिकटें बेची जा रही हैं वो आपके इशारे पर हो रहा है। सरकार के आरोप तो बीजेपी भी लग रहे हैं। हम में 15 साल से जो बीजेपी रही है, हाँ, तो वो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप तो देखिए केजरीवाल जी ने एक बात, अभी वो गुजरात में कुछ कहते हैं, दिल्ली में कुछ कहते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप ही लगाना उनका काम है। वो पहले जो है जब आंदोलन चल रहा था, पार्टी बन रही थी, वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को रोड ब्लॉक कर देते थे, बोले देश मेरा है और मैं एनार्किस्ट हूँ, ये कहते थे ना। वो जो व्यक्ति खुद ही अपने आप को एनार्किस्ट कह चुका है, बेसिकली वो नटवर लाल है। गिरगिट होता है ना, गिरगिट भी उससे कंपटीशन करेगा तो हार जाएगा। वो कहेगा भाई इसी को विजयी घोषित कर दो। वो भ्रष्टाचार के आरोप तो किसी पे भी लगा सकता है। गुजरात में कहता है कि भाई ऐसा है। आप दिल्ली में किसको सपोर्ट कर रहे हो? आप दिल्ली में सपोर्ट क्या करना है? दिल्ली की जनता जो है उस केजरीवाल का सफाया करने जा रही है। मेरा सपोर्ट क्या करें? मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूँ। मोदी जी के साथ इसने क्या किया है देखिए, इसकी राजनीति, केजरीवाल की राजनीति आप समझे। इसने गुजरात में कह रहा है कि भाई मेरी सरकार बनाओ और दिल्ली में कह रहा है मेरी सरकार बनाओ, लेकिन मंत्र क्या पढ़ा रहा है जनता को कि भाई अगर यहाँ एमसीडी में आपने बीजेपी को जिता दिया तो बीजेपी के काउंसलर जो है वो लड़ते रहेंगे, विकास नहीं करेंगे, हैं। और गुजरात में कह रहा है मेरी सरकार बनाओ, जो ऊपर मोदी की है। तो क्या तुम्हारे जो मंत्री हैं, तुम्हारे जो विधायक हैं, क्या वो मोदी जी से नहीं लड़ते रहेंगे? भाई तुम तो इतने सीधे हो गए। दिल्ली में अगर एमसीडी में सरकार आ गई और केजरीवाल लोग विधानसभा में है तो बीजेपी वाले तो लड़ते रहेंगे। यही आरोप कांग्रेस वालों पे लगाता था। कांग्रेस में जब शीला जी की सरकार थी और केंद्र में अटल जी की सरकार थी, तब तो कोई लड़ाई नहीं होती थी। आज से पहले आपने अलग अलग पार्टियों की अलग अलग स्तरों पे सरकारें देखी हैं, लेकिन कोई ऐसा नटवर लाल देखा है जो सिर्फ लड़ाई की बात करता है? मोदी जी की मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में तो ये अंगड़ाई तोड़ता है। 2 घंटे बैठ के किसी की बात सुनने की तो इसमें हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। सबने देखा एक शराबी को जो दारू पी के संसद में जाता है वो तो इसका हीरा है। ऐसे व्यक्ति को तो ये मुख्यमंत्री बनाता है। तो शराब के ठेके तो देख लो, आप ही कह रहे हो, ये बात तो जन जन कह रहा है। हैं ये की मांग थी कि शराब दी जाए जनता। अच्छा, मुझे ये इतने व्यक्ति हैं, आप इसी के पार्टी के जो व्यक्ति हैं वो उनसे ही आप बात कर लो, वो कहेंगे कि हमने शराब मांगी थी। अभी मैं कुछ व्यक्ति, अच्छा सुनो अनिल, ये बहुत कोरोना काल में किसी ने रोटी मांगी थी, शराब मांगी थी सबने, नहीं जैसे ठेके खुले लाइन लगी थी,
नहीं 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 नहीं, देखिए लाइन लगी थी। ऐसा है जी, देखो कई दिन अच्छा मेरी बात सुन लो। एक शराबी से एक आप जैसे पत्रकार भाई ने इंटरव्यू लिया, वो लाइन में खड़ा था, तो उसने कहा कि भाई आप जो है कौन सी पार्टी को वोट दोगे चुनाव में? उसने कहा भाई मैं मोदी को वोट दूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मोदी को वोट क्यों दोगे? बोला जी ये केजरीवाल ने तो आपकी मौज कर दी, एक के साथ एक फ्री। और देखो महिलाओं को भी अलग से रिबेट दे रहा है ताकि हमारी बहन बेटियां जो है ठेके पे जाएं। तो जब उसने कहा कि भाई आपको एक के साथ एक फ्री तो केजरीवाल दे रहा है, वोट मोदी को क्यों दोगे? तो मैं वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो उस भाई ने इस्तेमाल करे थे, शराब की लाइन में लगा हुआ था। गाली दी थी उसने केजरीवाल को कि इस हरामजादे ने मेरा घर बिगाड़ दिया। बोले पहले मैं एक ही पौवा पीकर जो घर पहुंच जाया करता था, एक के साथ एक फ्री कर दी, अब हमारी लत बढ़ गई और अब मैं घर भी नहीं पहुंच पाता। इसने हमारे जैसे भाइयों का, पीने वालों का घर उजाड़ दिया। भाई पहले जो है शराब महंगी भी मिलती थी, इसने सस्ती कर दी, इसने उम्र भी घटा दी शराब पीने के लिए, इसने जो है रात के पूरी रात जो है आप कोई पाबंदी नहीं है। मतलब ये दिल्ली को शराब नगरी बनाना चाहता है। ये दिल्ली की जनता क्यों क्या देश की जनता को क्लियर हो गया। और एक और बात, ये धर्म की राजनीति, आज से पहले कोई भी पार्टी जो है धर्म की राजनीति नहीं करते। मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है, केजरीवाल ने क्या नीति अपनाई है कि एक धर्म विशेष को, और ये पर्टिकुलरली हमारे मुसलमान भाइयों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कर रहा है, स्कूल में जो है बच्चों की, जो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं उनकी फीस माफ़ कर रहा है, और जो हिंदू कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको फीस बढ़ा रहा है। ये क्यों विद्वेष पैदा कर रहा है? इसके अलावा मंदिर के जो पुजारी हैं बेचारे, वो क्या गरीब नहीं हैं? आप एक मौलवियों को खुश करने के लिए, एक मुस्लिमों को खुश करने के लिए, कांग्रेस का स्थान लेने के लिए जो काम कांग्रेस करती थी ना, उसका तो ये बाप निकला और धीरे धीरे वो ख़त्म हो गई। अब हमारे देश के जो सभी व्यक्ति हैं वो एक धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, मोदी जी की नीतियों में विश्वास रखते हैं। मोदी जी जब सोचते हैं तो समग्र विकास की बात सोचते हैं, और ये ऐसी बात सोचता है कि समाज में फूट पड़े, हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है उसमें फूट पड़े और मेरा एक वोट बैंक बन जाए। क्योंकि इसके पास नीति तो कोई है नहीं। भाई वक्फ बोर्ड को मैं इतना अमीर बना दूंगा कि भाई सरकार को अगर लोन की ज़रूरत पड़े तो वो वक्फ बोर्ड के आगे जाके हाथ जोड़े, उनसे लोन ले। क्यों भाई, तेरे को क्या मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि तू एक पर्टिकुलर संस्था को फेवर करे? अब कुछ लोगों का इसने हौसला इतना बढ़ाया कि वो हिरासत में भी पुष्पा स्टाइल दिखाते हैं। पुष्पा स्टाइल हमारी धार्मिक यात्राओं पर, हनुमान जयंती पर, रामनवमी के जुलूस पर, हमारे माता के जुलूस पर रोड़े, पत्थर, तलवार से अटैक किया जाता है। और यह केजरीवाल उनका समर्थन करता है, जिसने दिल्ली को बंधक बना दिया, जिसने आंदोलन की पीठ में छुरा घोंप दिया। इसने कहा था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद में ये जन लोकपाल का अन्ना जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ है, अगर ये आंदोलन असफल होता है तो कोई आंदोलन पे सदियों तक, सैकड़ों साल तक विश्वास नहीं करेगा। लेकिन केजरीवाल जी, आपने इस आंदोलन और आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी की पीठ में इतना गहरा जख्म, इतना पीठ में छुरा घोंप दिया है कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अब आपकी इस करने के बाद में कोई सैकड़ों तो क्या हजारों साल तक आंदोलन पे विश्वास नहीं करेगा। आपने अपनी बात को कितनी चतुराई से साबित कर दिया, और आप सत्ता के लोलुप में, सत्ता के नशे में इतना मगरूर हो गए कि आप अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चों, पत्नी सभी की झूठी कसम भी खा लेते हो। बस आपको तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए, और इसके अलावा आपका कोई सपना नहीं है। ना कोई आपका सपना है, ना कोई अपना है, सिर्फ कुर्सी कुर्सी कुर्सी, वोट वोट वोट। कितनी ही झूठ हो जाए, कितनी ही देश के सम्मान पे करनी पड़े आपको चोट, आपको चाहिए सिर्फ वोट। तो मेरी अपील है
और जनता समझ चुकी है। ये कहता है कि भी मैं आपका बेटा हूँ, हमारे बुज़ुर्गों को, माताओं बहनों को कहता है मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको तीर्थ यात्रा करा रहा हूँ, मैं आपको ये कराऊँगा। अरे भाई, मैं आपको फ्री बिजली दूंगा, मैं आपको पानी दूंगा। अरे फ्री बिजली, फ्री पानी, ये क्या आप अपने घर में पैसों का फैक्ट्री लगा रखते हो क्या? हमारे ही पैसे को, जो दिल्ली से पैसा इकट्ठा होता है उसी में से, और ये रिजल्ट तो तब निकलेगा जब आप सत्ता से बाहर होगे और जब आपकी जांच की जाएगी कि कितना दिल्ली को आप पीछे ले गए। दिल्ली का पैसा आप जो है, पंजाब में आपने वायदे करे थे कि जनता खुद समझदार है, इसकी दोगली नीतियों को समझ चुकी है और आने वाले दिल्ली के एमसीडी चुनाव में और आपके गुजरात के चुनाव में और आपके हिमाचल के चुनाव में जनता इसको सबक सिखाने वाली है। इसकी ज़मानतें जब्त होने वाली है। पर ये बेशर्म आदमी है, झूठा आदमी है, ये समझता है कि देश की जनता की याददाश्त बहुत छोटी है। मैंने क्या कहा था वो जनता भूल जाती है और जनता फ्री बिजली पानी के चक्कर में उलझी रहेगी। लेकिन केजरीवाल जी ऐसा नहीं है। इस दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और जनता से निवेदन है हाथ जोड़कर कि अब की बार इसके झांसे में मत आना, कमल का ही बटन दबाना और केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखाना।